ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या है, यानी कि जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है, एक दरख्त है, तो साइंस क्या है, दरख्त है, सॉरी। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। अब ये जो दरख्त में क्या होता है कि शाख की भी शाखें निकल रही होती है, ब्रांचेस निकल रही होती है। इस तरीके से केमिस्ट्री की भी क्या है, ब्रांचेस हैं, कई ब्रांचेस हैं। ठीक है, आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल समझ में आ रहा है लफ्ज़ की फिजिकल, यानी कि फ़िज़िकल वो चीज़ जो कि हम अपनी आँखें देख सकें, यानी कि पहचान सकें, जैसे कि रंग होता है, तो ये सारी फिजिकल चीज़ें होती हैं। अब क्या मतलब हो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हमारे पास होता है कि क्या मतलब होता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री डील करती है मैटर यानी कि वो चीज़ जो कि वज़न रखती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है और जगह भी घेरती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर। तो ये डील करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन, यानी कि मैटर किस तरीके से मिलके बनी, मैटर किससे मिलके बनी हुई है और कैसे बनी हुई है। मैटर की कंपोजिशन को डील करती है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, वो प्रॉपर्टी, वो खासियत जो कि हम अपनी आँख से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करती हूँ लोहा की, तो लोहा क्या है, लोहा मैटर है, जगह भी घेर रहा है, वज़न भी रख रहा है। ठीक है, अब लोहा किससे मिलके बना हुआ है, कंपोजिशन देखेंगे कैसे मिलके बना हुआ है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, यानी कि लोहा चमकदार है, लोहा पे जंग लगा हुआ है, ये सब चीज़ें फ़िज़िकल जो अपनी आँख देख सकें हम। ठीक है, इसका ये हम डील करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। हम ये भी जानते हैं कि भाई एटम्स बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैटर है हमारे पास, ठीक है, तो इसका बहुत छोटा यूनिट क्या कहलाएगा, एटम। फिर एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम और मॉलिक्यूल किस तरीके से क्या है, केमिकल रिएक्शन मिले हुए हैं, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन किस तरीके से मिले हुए हैं और क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कि किस टेम्परेचर पर इसकी क्या हालत होगी, टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, किस प्रेशर पर इसकी क्या हालत होगी मैटर की। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस फिज़िकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें आसान अल्फाज में तो फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है, फिज़िकल केमिस्ट्री हम ये लिख सकते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच हम डिस्कस करते हैं, ये समझते हैं कि किस तरह से चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, किस तरह से चीज़ें कंपोज हुई हैं, बनी हुई हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, और जब उनमें कोई तब्दीली होती है तो क्या होती है तब्दीली, ये भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कंपोज किस तरीके से, अगर कोई तब्दीली हो रही है, तब्दीली किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा तौर पर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और उनका केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या किरदार है, एटम और मॉलिक्यूल किस तरीके से केमिकली रिएक्ट हुए। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री हम ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेन केमिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच है जो कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनके हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव का मुताला करती है। डेरिवेटिव यानी क्या, उसके ख़ानदान का, यानी कि उससे मिलते जुलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन जिनमें हो, यानी कि उनके ख़ानदान का मुताला करती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी करते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हो उनको स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हर किसी में क्या होगा, कार्बन होगा, जैसे कि CH4 मीथेन जो कि चूल्हे वगैरह में होती है, जिसमें हम खाना वगैरह कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग वगैरह में। ठीक है, तो हम उस कंपाउंड को स्टडी करेंगे जिनमें कार्बन होगी। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन कार्बन के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड्स को भी हम एक्सक्लूड करते हैं, इनको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं उनमें प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, डाइस हैं, खाने के एडिटिव्स हैं, यानी कि जो हम खाने में ऐड करते हैं चीज़ें, नेचुरल गैस है और मेडिसिन वगैरह शामिल हैं। आसान बात से बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ये लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन का मुताला करते हैं जो कि ज़िंदगी का एक बुनियादी एलिमेंट है। अब इस ब्रांच में हम उन तमाम कंपाउंड को देखते हैं जो कि कार्बन पर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, पर मबनी होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, प्लास्टिक, वॉशिंग पाउडर, रंग, मेडिसिन और खाने में मिलाई जाने वाली चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होगी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंपाउंड रहेगा, यानी कि कौन से कंपाउंड रहे जिनमें कार्बन थी, तो हम वो स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जिनमें कार्बन यानी कि उसको हटा के सारे कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब वो ब्रांच है जो कि तमाम एलिमेंट्स उनके कंपाउंड का मुताला करती है सिवाय हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन हमने अलग स्टडी कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये क्या करती है, ये ज़्यादा तौर पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए गए कंपाउंड को स्टडी करती है, वो कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए गए हैं। ठीक है, तो उनका स्टडी करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इंडस्ट्रीज़ में इसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है,
जैसे कि जहाँ पर ग्लास बनते हैं, शीशा बनता है, सीमेंट बनती है, सेरेमिक्स बनते हैं, और मेटलर्जी यानी कि जो मेटल्स को मेल्ट और शेप करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। यानी कि मेटलर्जी अगर हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री, तो सिंपल जहाँ पर हम मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसको शेप देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो इन सब इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। आसान बात से बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो कि ज़िंदा नहीं होती। ठीक है, जैसे कि सीमेंट, ग्लास, मेटल, ये ज़िंदा तो नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये ब्रांच उन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड को स्टडी करती है जो कि ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते, जिनका ताल्लुक़ लाइफ से नहीं है, तो हम उन तमाम को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। तो लाइफ और केमिस्ट्री यानी कि क्या, इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उन हम बोल सकते हैं उन मखलूक़ात को, उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि क्या है, लिविंग है, जो कि ज़िंदा है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स के कंपाउंड का मुताला करेंगे। कौन कौन से कंपाउंड का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इन ये बेसिक बता रही हूँ 3। तो इन जैसे बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो इनका हम स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में बात की, कार्बोहाइड्रेट टूटता है बेसिक यूनिट में ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, फैट टूटता है फैटी एसिड में। तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करती है इनके टूटने से, सिंपल। तो हम ये देखते हैं इस ब्रांच में कि ये कार्बोहाइड्रेट टूटा कैसे ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट कैसे हुआ फैटी एसिड में, प्रोटीन कन्वर्ट कैसे हुआ अमीनो एसिड में। तो हम ये सब स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब ये जो ब्रांच है हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसका हमारी बॉडी में, इसका एग्रीकल्चर में, इसका फूड में, इसका फूड साइंसिस में बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम जिंदा चीज़ों के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस को देखते हैं, जैसे कि खुराक से एनर्जी किस तरीके से मिलती है, ठीक है, प्रोटीन किस तरीके से बनती है। इस ब्रांच से हम ये जान सकते हैं कि बीमारियां किस तरह से होती हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन गलत हो जाए तो किस तरीके से बीमारी कॉज होती है। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ होगी, जाहिर सी बात है। तो ये किस तरीके से यूज़ होगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो हमारे पास है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है जो कि इंडस्ट्रीज़ में होने वाले केमिकल प्रोसेस का मुताला करेगी। जो कि इंडस्ट्रीज़ में केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनका मुताला करेगी ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हम ये देखते हैं कि सिंथेटिक प्रोडक्ट यानी कि जो बनाते हैं हम, सिंथेटिक यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि हम बनाते हैं यानी कि नेचुरल नहीं होते, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह, ग्लास वगैरह, शीशा, सीमेंट, मेडिसिन वगैरह, इन सब चीज़ों के बनने के तरीक़ों को स्टडी करेगी। उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी कि चीज़ें कैसे बन रही है तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में, प्रोडक्टिव यानी कि ज़्यादा अच्छा वो दे, रिस्पॉन्स से अच्छी तरक्की करे, तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हम फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ों जैसे कि दवा, शीशा, सीमेंट और फर्टिलाइज़र के केमिकल प्रोसेस को क्या करते हैं? समझते हैं। अब ये ब्रांच जो है फैक्ट्रीज़ में काम आती है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी कि भी केमिस्ट्री की ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो ब्रांच जो कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मुताला करती है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम ज़्यादा तौर पर मेडिसिन में डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर, जैसे कि कैंसर के इलाज में, खुराक को महफूज करने के लिए और न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम बात करें इन शॉर्ट तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं जो कि ज़्यादातर पर मेडिसिन के यानी कि मेडिकल इलाज, बिजली बनाने और खुराक को महफूज करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच जो कि क्या करती है, जो कि हमारे पास जो केमिकल मटेरियल्स और उनके असरात का इन्वायरमेंट पर मुताला करती है। केमिकल मटेरियल का हमारे माहौल पर क्या असर हो रहा है उसका मुताला करती है। माहौल यानी कि जानवरों और पौधों पर क्या असर हो रहा है, माहौल इन शॉर्ट हम बोलें तो एनिमल्स और प्लांट्स पर क्या असर हो रहा है उस केमिकल चीज़ का। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? पॉल्यूशन को स्टडी करते हैं, पर्सनल हाइजीन को स्टडी करते हैं और हेल्थ हैज़र्ड यानी कि वो चीज़ें जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं उनका स्टडी करते हैं। इन टॉपिक पर हम मुताला करते हैं। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच जो कि क्या करती है? स्टडी करती है कि केमिकल्स इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट पर किस तरीके से असर डालते हैं। अब इस ब्रांच का ताल्लुक
ज़्यादातर पर सफाई से होता है, पॉल्यूशन गंदगी से होता है और सेहत से होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो कि क्या करती है, जो कि ये बताती है कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ किससे मिलके बनी है, बहुत सी चीज़ें मिलके बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होंगे, तो उन कंपोनेंट्स को अलग करने, सेपरेट करने, उनकी टाइप्स, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी का मुताला करती है। यानी कि वो चीज़ किससे मिल के बनी हुई है, उन चीज़ों की क्वांटिटी, क्वालिटी और हम बोल सकते हैं टाइप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मुताला करते हैं हम इस ब्रांच में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब इस ब्रांच में हम टेक्निक जैसे कि क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी भी कंपाउंड के पार्ट को हम पहचान सकें आराम से। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ में कितने और किस किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं और ये हम अलग अलग करके चेक करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में आ रहा है नाम से कि मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ और केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हम क्या स्टडी करते हैं, वो ब्रांच जो कि ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो हम सिंथेटिक यानी कि ख़ुद बनाते हैं, सिंपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी यानी कि दवाओं के बारे में, और बायोलॉजिकल स्पेशलाइटिस का मुताला करती है। इसमें हम दवाइयों यानी कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, मेडिसिन या ड्रग एक ही बात होती है, तो दवाइयों को एक और नाम बोल सकते हैं हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। हम ये देखें कि सिंथेसिस किस तरीके से होता है, यानी ये ब्रांच ये बताती है कि कैसे दवाइयाँ बनाई जाती है। सिंपल अगर हम बात करें, बताएगी कि दवाइयाँ किस तरीके से बन रही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये बताएगी, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिकल्स और दवाओं को बनने के तरीके देखते हैं कि किस तरीके से बनती हैं। अब इस ब्रांच का ताल्लुक किससे होता है, मेडिसिन से होता है। क्वांटम केमिस्ट्री क्या डील करती है, क्वांटम केमिस्ट्री ये डील करती है जो फिज़िकल मॉडल्स और मैकेनिक्स को केमिकल सिस्टम में अप्लाई करती है। अब इस ब्रांच को मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में हम फिज़िकल थ्योरीज़ को केमिकल सिस्टम पर अप्लाई करके उनका मुताला करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि कैसे छोटी चीज़ें जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रही हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल बिहेव करती हैं, और ये देखते हैं हम, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखते हैं, सिंपल। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो कि कम हैज़र्डस यानी कि जो चीज़ें कम नुकसान दे रही हैं उन चीज़ों को बनाने और इस्तेमाल करने का मुताला करती हैं। इसका मकसद इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल से महफूज करना होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है, सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम ऐसे प्रोसेसेस और चीज़ें बनाते हैं जो कि माहौल के लिए बेहतरीन हो, कम नुकसानदेह हो और ज़्यादा एनर्जी ना इस्तेमाल करें, तो हम वो चीज़ें बनाते हैं इस ब्रांच में, इस केमिस्ट्री में।